अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। इमरान खान की लाहौर में रैली, 2 अदालतों में उनकी पेशी के अहकामात और तोशाखाना की तफसीलात। ये 3 बड़ी खबरें आज सारा दिन मीडिया पर छाई रही। तोशाखाना की तफसीलात आपके सामने रखेंगे। पहले आपको बताएं कि आज 2 अदालतों ने इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया, जबकि इमरान खान अदालतों में पेश होने के बजाय लाहौर में रैली की क़यादत करते रहे। तहरीक इंसाफ ने जमान पार्क में इमरान खान की रिहाइशगाह से रैली निकाली, जो दाता दरबार पहुंचकर वापस जमा पार्क की तरफ चली गई। इमरान खान अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी में सवार थे और रैली की क़यादत कर रहे थे। दाता दरबार पहुंचने से पहले ही इमरान खान ने गाड़ी में बैठकर कारकुनों से खिताब किया और ऐलान किया कि इतवार को दिन 2 बजे मीनार पाकिस्तान पर जलसा होगा। अगली इतवार को दोपहर के 2 बजे हम मीनारे पाकिस्तान में जलसा करेंगे। अंधेरे में नजर नहीं आएगा, इसलिए मैं सारे लाहौरियों को कह रहा हूं कि दोपहर को हमने जलसा करना है। हम सारी कौम के सामने बताएंगे कि क्या पाकिस्तान के मसले के हल हैं। इससे पहले इमरान खान की जानिब से गुज़िश्ता रोज रैली निकालने के ऐलान के बाद पंजाब हुकूमत ने लाहौर में दफ़ा 144 नाफिज करते हुए रेंजर्स को तलब कर लिया था और रैलियां निकालने पर पाबंदी लगा दी थी। पंजाब हुकूमत पर, जो कि निगरान हुकूमत है, शदीद तनकीद हो रही थी। इस पर इमरान खान ने रैली आज यानी पीर तक मुलतवी कर दी थी। फिर आज लाहौर की ज़िला इंतजामिया ने 25 शराइत के साथ तहरीक इंसाफ को रैली की इजाज़त दे दी थी। एक तरफ लाहौर में आज ये सियासी गहमा गहमी है और दूसरी तरफ इस्लामाबाद में 2 अदालतों ने इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दे दिया है। आज इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने खातून जज को धमकाने के केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी किए हैं और अदालत ने 29 मार्च को इमरान खान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म दिया है। जबकि इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने इमरान खान को फर्द जुर्म आयद करने के लिए आज तलब किया था और इमरान खान की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नाकाबिले जमानत वारंट मुअत्तल करके आज पेशी का उन्हें हुक्म दिया था। लेकिन सेशन कोर्ट ने हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद आज तोशाखाना केस में पेश न होने पर इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए हैं। इस हवाले से बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए इमरान खान ने कहा है कि मेरी जान को खतरा है, अदालत अगर सिक्योरिटी नहीं दे सकती तो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पेश होने की इजाजत दे। जबकि मरीम नवाज ने भी इमरान खान पर सख्त तनकीद की। मैं कल इमरान खान को टीवी पे सुन रही थी, कह रहा था कि मरियम को कैंपेन करने की आज़ादी है, मुझे आज़ादी नहीं है कैंपेन करने की। तो मरियम ने ये आज़ादी तुमने मरियम को प्लेट में रख के नहीं दी, मरियम ने छीन के ली। ये भी हमारे ऊपर 144 लगाते थे, ये भी हमारे ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाते थे। भाई तुम्हें किसने कहा बेड के नीचे छुप जाओ? जैसे मरियम नवाज निकलती थी, पत्थर भी खाती थी, तुम भी निकलो। जिले शाह शहीद हुआ है, मुझे उस बात की तकलीफ है। मेरे लिए जितना मेरा बेटा जुनेद, मेरे बच्चे इंपॉर्टेंट हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये कौम के बच्चे। जिले शाह के मामले में इन्होंने वो लाश देखी बेचारे की, सारे जिसको कहते हैं ना गिद्धों की तरह, वल्चर्स की तरह टूट पड़े उसकी लाश के ऊपर। उसके घर अफसोस के लिए नहीं गए, वो भी किसी माँ का बेटा था। और दूसरी तरफ तोशाखाना का 21 साल रिकॉर्ड डी क्लासीफाई होने के बाद ये हकाइक सामने आ गए हैं कि हुक्मरान अशराफिया ने कानून का सहारा लेकर कौमी खजाने से करोड़ों रुपए के तहाइफ कम कीमत पर खरीद कर फायदा उठाया है। और इस बहती गंगा से सिर्फ एक जमात या सिर्फ एक सियासतदान ने नहीं, बल्कि मुल्क की तमाम बड़ी सियासी जमातें, उनके कायदीन और सफ़े अव्वल के रहनुमाओं ने फ़ायदा उठाया है। नवाज शरीफ से लेकर शाहिद खान अब्बासी, आसिफ जरदारी से लेकर यूसुफ गिलानी और इमरान खान से लेकर मौजूदा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, तकरीबन सब ने ही बैरून मुल्क से बतौर सरबराहान मुमलिकत खुद को मिलने वाले बेशुमार कीमती तोहफे इंतहाई सस्ते रेट्स पर तोशाखाना से खरीद कर अपने पास रखे हैं। ब्रांडेड घड़ियों से लेकर कीमती गाड़ियों तक और जेवरात से लेकर कालीनों तक कुछ भी नहीं छोड़ा गया। और अब जब ये रिकॉर्ड आवाम के सामने खुद हुकूमत ने रख दिया है तो हुक्मरानों पर यह इखलाकी सवाल उठ गया है कि रियासती ओहदों पर फाइज होने की वजह से आपको ये तोहफे मिले थे, लेकिन आपने एक ऐसा कानून बनाया जो आपको फ़ायदा पहुंचाता है और तहाइफ की कीमत लगवाने का इख्तियार देता है और फिर उसका भी एक छोटा सा हिस्सा कौमी ख़जाने में जमा करा के ये तोहफे आप अपने घर ले जाते हैं। लिहाजा ये पूरा प्रोसेस अगरचे कानून के मुताबिक है, लेकिन इंतहाई मुतनाज़ है, इखलाकी सवालात उठाता है, जिससे सबने फ़ायदा उठाया है। आम बात यह भी है कि तहरीक इंसाफ हमेशा ये कहती रही कि इमरान खान तो शरीफ ख़ानदान और आसिफ जरदारी और दीगर से बिल्कुल मुख्तलिफ है। 2018 से पहले इमरान खान खुद तहाइफ के खिलाफ बयानियाँ बनाते रहे, फिर इक़्तिदार में आकर इंतहाई कीमती तहाइफ रखने और उन्हें डिक्लेयर ना करने का इल्ज़ाम लगा तो कहते रहे कि मेरा तोहफ़ा मेरी मर्ज़ी। मगर अब तोशाखाना का रिकॉर्ड डी क्लासीफाई होने के बाद तहरीक इंसाफ ये तासुर दे रही है कि तहाइफ के मामले में इमरान खान नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से मुख्तलिफ नहीं है, यानी उन्होंने भी कीमती तोहफे सस्ते रेट्स पर खरीद कर अपने पास रखे थे, तो फिर नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी ने भी ऐसा ही किया। यानी दिलचस्प सूरत हाल है कि तहरीक इंसाफ ये साबित करने में लगी हुई है कि इमरान खान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ और दीगर सियासी रहनुमाओं से मुख्तलिफ नहीं है। इस मामले में इमरान खान के ऊपर जो केस बना हुआ है और जिसकी बुनियाद पर वो डीसीट हुए हैं, उसके मुताबिक इमरान खान के ऊपर केस मिस डिक्लेरेशन का है। उन पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने तोशाखाना के तहाइफ को इलेक्शन कमीशन में अपने असासा जात में डिक्लेयर नहीं किया, गलत बयानी की।
पहले तोहफे बेच दिए और बाद में अदायगी की, कैश में अदायगी की और मनी ट्रेल नहीं दी, और जिस दुकान की हाथ से लिखी हुई रसीद दी उसके मालिक का बयान भी सामने आ गया कि ये मेरी रसीद ही नहीं है। और अब सेशन अदालत में उनके खिलाफ करप्ट प्रैक्टिसेस का मुकदमा चल रहा है, जिसमें वो आज भी पेश नहीं हुए। और अब नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और दीगर रहनुमाओं के हवाले से जो हकाइक मंजर आम पर आए हैं, अगर उन्होंने भी तोशाखाना से तहाइफ लेकर डिक्लेयर नहीं किए या उन्हें बेच दिया तो उनको भी इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ सकता है जो इमरान खान कर रहा है। क्योंकि इस हवाले से आज इमरान खान ने बयान दिया कि तोशाखाना के केस में दूध का दूध पानी का पानी हो गया, घड़ी के मामले पर मुझ पर बेहद तनकीद की गई और केस बनाया गया। जो इतनी देर से तोशाखाना का ड्रामा किया हुआ था, आज सारी कौम के सामने दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि असल में तोशाखाना कौन लूट रहा था। और अभी एक और चीज होने वाली है, जो हमारा पार्टी का फंडिंग केस था जिसको फॉरेन फंडिंग कहते थे, जैसे ही पता चलेगा कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की फंडिंग सामने आएगी, सारी कौम को फिर पता चलेगा कि तहरीक इंसाफ कानून के मुताबिक पैसे इकट्ठे कर रही थी और ये दो जमातों ने कैसा पैसा इकट्ठा किया। और अब जो तफसीलात आप सामने आई हैं वो आपके सामने रखते हैं। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुतालिक जो तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक नवाज शरीफ ने बहैसियत वज़ीर आज़म मजमूई तौर पर 69 तोहफे वसूल किए। उनमें से कम कीमत के 23 तोहफे नवाज शरीफ ने कोई कीमत अदा किए बगैर मुफ्त में अपने पास रख लिए, जबकि 2 तोहफे वज़ीर आज़म हाउस में डिस्प्ले पर लगा दिए, 3 तोशाखाना में जमा करा दिए गए, जबकि 1 तोहफा आर्मी म्यूजियम और 3 किताबें नेशनल लाइब्रेरी ऑफ पाकिस्तान को दे दी गई। साथ ही नवाज शरीफ ने 72 करोड़ 76 लाख 3,538 रुपए मालियत के तोहफे सिर्फ 14 करोड़ 36 लाख 1,112 रुपए अदा करके अपने पास रख लिए। उनमें से अहम मामला मर्सिडीज बेंज कार का है। हुकूमत के अपने जारी करदा रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ ने 20 अप्रैल 2008 में 42,55,919 रुपए की मर्सिडीज कार 6,36,888 रुपए में खरीदी। अहम बात यह है कि उस वक्त वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी थे और उन्होंने कवानीन में नरमी करके ये गाड़ी नवाज शरीफ को देने की राह हमवार की, क्योंकि तोशाखाना के कवानीन के मुताबिक अगर कोई गाड़ी तोहफे में मिले तो वो नहीं खरीदी जा सकती थी। इस मामले पर नैब ने नवाज शरीफ के खिलाफ रेफरेंस दायर किया हुआ है, मगर एहतसाब अदालत ये रेफरेंस वापस नैब को भेज चुकी है। इसी तरह बेगम कुलसूम नवाज को 30 तोहफे मिले, जिनमें से 6 उन्होंने बगैर कोई कीमत अदा किए अपने पास रख लिए, क्योंकि कम कीमत के तोहफे रखे जा सकते थे, जबकि 2 तहाइफ उन्होंने तोशाखाना में जमा करा दिए। इसके अलावा उन्होंने 5 करोड़ 61 लाख 3,368 रुपए के तहाइफ 1 करोड़ 12 लाख 95,674 रुपए अदा करके खरीद लिए। अहम बात यह है कि इस फहरिस्त में नवाज शरीफ के बेटे हुसैन नवाज भी शामिल हैं। उन्होंने 9 मार्च 2017 को रोलेक्स घड़ी और कफलिंग्स का जोड़ा, जिसकी मालियत 9,40,000 लगाई गई, 1,86,000 रुपए अदा करके खरीद लिए। जबकि इस फहरिस्त में मरियम नवाज का नाम भी है। उन्होंने 22 जुलाई 2015 को पाइनएप्पल का डब्बा अपने पास रख लिया और उस पर सोशल मीडिया पर तहरीक इंसाफ उनकी भरपूर ट्रोलिंग कर रही है। तोशाखाना के रिकॉर्ड के मुताबिक आसिफ अली जरदारी को उनके ओहदा सदारत के दौरान 244 तहाइफ मिले, जिनमें से कम कीमत के 148 तोहफे आसिफ जरदारी ने बगैर कोई कीमत अदा किए अपने पास मुफ्त में रख लिए, जबकि 1 अरब 41 करोड़ 96 लाख 96,093 रुपए मालियत के तोहफे 21 करोड़ 50 लाख 5,430 रुपए अदा करके अपने पास रख लिए। अहम बात यह है कि इसमें 2 लग्जरी गाड़ियां भी शामिल हैं। रिकॉर्ड के मुताबिक एक BMW की मालियत जनवरी 2009 में 5 करोड़ 78 लाख 28,705 रुपए लगाई गई। इसी तरह इसी तारीख को एक और गाड़ी टोयोटा लेक्सस भी ली गई, जिसकी कीमत 5 करोड़ लगाई गई, और ये दोनों गाड़ियां आसिफ जरदारी ने 1 करोड़ 61 लाख 62,000 रुपए अदा करके रख ली। इसके अलावा इसी तारीख में यानी 26 जनवरी 2009 को आसिफ अली जरदारी ने एक और BMW भी ली, जिसकी मालियत 2 करोड़ 73 लाख 39,370 रुपए लगाई गई, और साबिक सदर ने 40 लाख 99,406 रुपए अदा करके खरीद ली। नवाज शरीफ की तरह आसिफ जरदारी को भी इस इल्जाम का सामना है कि उन्हें तोशाखाना के कवायद व ज़वाबित में नरमी करके गाड़ियां खरीदने का मौका दिया गया। तोशाखाना की जारी होने वाली तफसीलात के मुताबिक इमरान खान को वज़ीर आज़म बनने के बाद मजमूई तौर पर 159 तहाइफ मिले, जिनमें से 91 तहाइफ उन्होंने खुद रखे। इन 91 तहाइफ में से 56 तहाइफ इमरान खान ने मुफ्त में रखे, यानी कानून के मुताबिक इन कम कीमत तहाइफ की कीमत अदा नहीं की, जबकि 35 तहाइफ की इमरान खान ने कीमत अदा की है। उन 35 तहाइफ की जो असेस्ड वैल्यू थी वो 11 करोड़ 58 लाख रुपए से ज़ायद थी, और इमरान खान ने ये तहाइफ सिर्फ 2 करोड़ 56 लाख रुपए अदा करके अपने पास रख लिए, यानी 20% कीमत अदा की और फिर कानून बदलकर 50% कर दिया। ताहम रिकॉर्ड के मुताबिक ये इल्ज़ाम भी है कि कानून बदलने के बाद भी उन्होंने 20% की अदायगी की। साथ ही इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी को 15 तोहफे मिले, उन्होंने 1 तोहफा मुफ्त में रखा, और जो तहाइफ उन्होंने अपने पास रखे उनकी असेस्ड वैल्यू मजमूई तौर पर 2 करोड़ 50 लाख रुपए से ज़ायद थी, और इमरान खान की अहलिया ने यह तहाइफ 1 करोड़ 24 लाख रुपए अदा करके अपने पास रख लिए। सदर आरिफ अलवी, उनकी अहलिया और बच्चों को 2018 से 2023 तक 150 से ज़ायद तहाइफ मिले। सदर ने 25 लाख की एक रोलेक्स घड़ी,
6 लाख की क्लाशनकोव, 17 लाख मालियत की ज्वेलरी बॉक्स समेत 30 तहफ़ 31,18,000 से ज़ायद की रकम अदा करके अपने पास रखे। इन 30 तहफ़ की मालियत का तखमीना 70,52,550 रुपये लगाया गया। सदर ने 30,000 या उससे कम मालियत के 90 से ज़ायद तोहफे बगैर अदायगी के अपने पास रख लिए। जो बच्चों को तहफ़ मिले वो जमा करा दिए गए। इसके अलावा शाहिद खान अब्बासी ने वफाकी वज़ीर बराए पेट्रोलियम की हैसियत से 4 घड़ियाँ तहफ़ की सूरत में वसूल की, जिनकी असेस्ड वैल्यू 18,47,000 रुपये थी, और उन्होंने वज़ीर पेट्रोलियम की हैसियत से ये घड़ियाँ 3,81,000 रुपये देकर अपने पास रखी। और वज़ीर पेट्रोलियम की हैसियत से उनकी अहलिया ने एक घड़ी तोहफे में वसूल की, जिसकी असेस्ड वैल्यू 8,50,000 रुपये थी, और उन्होंने सिर्फ 1,68,000 रुपये अदा करके ये तोहफा अपने पास रख लिया। इसी तरह जब शाहिद खान अब्बासी वज़ीर आज़म थे तो उन्हें 14 तहफ़ दिए गए, जिसमें से कम कीमत के 5 तहफ़ उन्होंने मुफ्त में रखे और 9 तहफ़ की कीमत अदा की, जिनमें रोलेक्स समेत मुख्तलिफ घड़ियाँ, पिस्तौल, टेबल क्लॉक, कलम, कारपेट, अंगूठी और दीगर चीज़ें शामिल थीं। और इन 9 तहफ़ की असेस्ड वैल्यू 7,24,00,000 रुपये थी, और शाहिद खान अब्बासी ने 1,47,00,000 रुपये अदा करके ये तहफ़ अपने पास रख लिए। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी साहब जब वज़ीर आज़म थे तो उनकी अहलिया ने 6 तहफ़ वसूल किए, जिसमें से 5 तहफ़ जिनकी कीमत 5,000 से 30,000 रुपये थी वो उन्होंने मुफ्त में रखे, और एक ज्वेलरी का सेट जिसमें नेकलेस, अंगूठी, कान की बालियाँ और ब्रेसलेट शामिल था, उनकी असेस्ड वैल्यू 9,99,00,000 रुपये बताई गई। वो शाहिद खान अब्बासी की अहलिया ने 1,99,00,000 रुपये अदा करके अपने पास रख लिए। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी के बेटे अब्दुल्ला खान ने 7 तहफ़ अपने पास रखे, जिनमें घड़ियाँ, कलम, मोबाइल फ़ोन और दीगर चीज़ें शामिल थी। उनकी असेस्ड वैल्यू 2,69,00,000 रुपये बताई गई, और उन्होंने 53,68,000 रुपये देकर ये तहफ़ अपने पास रख लिए। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी के एक और बेटे ने नादिर खान ने 2 तहफ़ अपने पास रखे, जिसमें मोबाइल फ़ोन और घड़ी शामिल थी, जिनकी असेस्ड वैल्यू 1,70,00,000 रुपये से ज़ायद थी, और उन्होंने सिर्फ 34 लाख रुपये अदा करके ये तहफ़ अपने पास रखे। इसी तरह शाहिद खान अब्बासी के एक और बेटे हैदर खान ने वो 2 तहफ़ अपने पास रखे, जिनमें घड़ी और मोबाइल फ़ोन शामिल था, जिसकी असेस्ड वैल्यू 80,85,000 रुपये बताई गई, और उन्होंने 16 लाख रुपये अदा करके ये तहफ़ अपने पास रख लिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज ने अपनी एक ट्वीट में शाहिद खान अब्बासी पर तंज करते हुए लिखा कि रीइमेजिनिंग तोशा खाना गिफ्ट्स, यानी कि जो रीइमेजिनिंग पाकिस्तान के हवाले से सेमिनार्स हो रहे हैं, जिसमें मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर और शाहिद खान अब्बासी मौजूद हैं, उस पर ये तंज किया गया। अब अहम बात यह है कि शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के साथ ये सारा का सारा मामला चल रहा है, उस पर अब हुकूमत को तकलीफ़ है, नून लीग को तकलीफ़ है, वो सारी की सारी चीज़ें सामने आ रही हैं।